वेलकम टू द कोड बिहेवियर। आज से मैं एक नया वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है एंगुलर विद PHP एंड वाई आई टू। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई विल क्रिएट वीडियो यूजिंग एंगुलर JS एंड वाई आई टू एंड ऑल्सो विद द कोर PHP। सो गाइज, सबसे पहले हमें देखेंगे कि व्हाट इज़ एंगुलर JS एंड व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस और व्हाट इज़ पर्पस ऑफ यूजिंग एंगुलर JS। क्योंकि एंगुलर जेएस क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क की जगह पे हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं एंगुलर जेएस को। ठीक है, तो इसके मेन यूज क्या है वो हम देखते हैं आज। एंगुलर जेएस ट्यूटोरियल विद PHP। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। तो ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। सेकेंड वन, एंगुलर JS extend HTML attributes with directives and binds data to HTML with expression। तो एंगुलर JS करता क्या है, एंगुलर JS जो है वो HTML एट्रीब्यूट्स को क्या करता है, वो बाइंड करता है एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको अभी आगे दिखाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके जो वैसे तो ढेर सारे पर्पस हैं कि हम फास्ट स्पीड करते हैं, नेटिव ऐप की तरह दिखता है, फिर मतलब रॉबस्ट है। बट जो मेन दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, फर्स्ट है इट हैज़ अ टू वे बाइंडिंग फीचर। टू वे बाइंडिंग फीचर क्या है, इसको मैं अभी आप एग्जांपल में भी दिखाऊंगा। अभी आप यहाँ पे देख लेते हैं। AngularJS allows for an immediate synchronization between the view and model। व्यू वो हो गया जो हमें दिखता है सामने, और मॉडल वो हो गया जो कि बैकएंड से आ रहा है, मतलब जो AngularJS हैंडल कर रहा है बैकएंड से। इफ़ एनी डेटा इज अल्टर्ड इन द मॉडल इट रिफ्लेक्ट्स इन द व्यू। व्हेन चेंजेस आर मेड इन द व्यू डेटा द मॉडल इज रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। तो मतलब ये क्या होता है कि टू वे बाइंडिंग होती है। अगर आप मॉडल में चेंज करोगे तो व्यू में दिखेगा, व्यू में चेंज करोगे तो मॉडल में दिखेगा। ठीक है। सेकेंड क्या है, सपोर्ट SPA फीचर्स। SPA क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हम index.html पेज बनाते हैं, मतलब index.php हमारा सिंगल पेज होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, लोड कराते आते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू इसमें लोड होता है। द मेन मोटिव ऑफ डेवलपिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन इज अ फास्टर वेबसाइट ट्रांजिशन। द वेबसाइट विल फंक्शन एंड अपीयर लाइक अ नेटिव ऐप। मतलब ये ऐप की तरह दिखता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम नेक्स्ट पेज को लोड कराते हैं तो इसमें पेज रिलोड नहीं होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि एंगुलर जेएस में जब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या है, कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशंस हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। एंगुलर जेएस एक्सटेंड HTML विद NG डायरेक्टिव्स। तो जो कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब एंगुलर जेएस को हम HTML के साथ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड लाइन है, द NG ऐप डायरेक्टिव डिफाइंस एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। तो जो आपका एंगुलर जेएस एप्लीकेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम NG ऐप डिफाइन करते हैं। वो आपको ये मैं नेक्स्ट कोड में भी बताऊंगा मैं इम्प्लीमेंट करके। थर्ड है, द NG मॉडल डायरेक्टिव बाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा। तो जो NG मॉडल है, NG मॉडल क्या होता है, इसको हम नेम की तरह, जैसे हम क्या करते हैं, जो हम HTML के फॉर्म बनाते हैं उसमें हम नेम डिफाइन करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो नेम का डेटा होता है वो बैकएंड में हम भेजते हैं इंसर्ट कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए, या फिर जो भी हमें बैकएंड से हमें उसको कनेक्ट करना होता है। फोर्थ है, द NG बाइंड डायरेक्टिव बाइंड्स एप्लीकेशन डेटा टू द HTML व्यू। तो जो एप्लीकेशन का डेटा है बैकएंड में मॉडल में, उसको HTML व्यू से बाइंड कराने के लिए हम क्या करते हैं, NG बाइंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है इस वाले पेज का। ये जो यहाँ पे है इसका हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं। तो ये है यहाँ पे, एंगुलर जेएस यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक CDN हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं से भी इसे सर्च कर सकते हो, एंगुलर जेएस CDN आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा HTML का पेज है पूरा। ठीक है, HTML का पेज हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ये हमारा एक डिव है। अब हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर जो हमारा एप्लीकेशन है उसको रन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, NG ऐप डिफाइन करेंगे। अगर हम NG ऐप लिखेंगे तभी हमारा ये एप्लीकेशन रन होगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ एंगुलर जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमने इनपुट टाइप डिफाइन किया है और नेम की जगह हमने क्या लिखा है, NG मॉडल।
जो हम नेम यूज करते हैं HTML के बेसिक फॉर्म में, उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है ng-bind। ng-bind क्या करता है, जो बैकएंड का डेटा है या फिर जो एप्लीकेशन का डेटा है जो आप इस वाले फील्ड में डालोगे, वो यहाँ पे क्या करेगा, p टैग में हम इसे हम पैराग्राफ में शो कराएंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको रन करके। ये हमने रन किया उसको, ठीक है। ये हमारा इनपुट फील्ड है। यहाँ पे जो भी हम नाम डालते हैं अपना राघव, तो यहाँ पे क्या आता है, जो वहाँ पे हमने ng मॉडल की हेल्प से हमने डेटा वहाँ पे इंसर्ट कराया है, वो क्या हो रहा है, ng-bind की हेल्प से हमें यहाँ पे गेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ng मॉडल डायरेक्टिव बाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML। ये क्या करता है, ये वैल्यू ऑफ HTML को एप्लीकेशन डेटा के साथ बाइंड करता है, एप्लीकेशन डेटा के साथ बाइंड करता है। तो एप्लीकेशन डेटा के साथ बाइंड हो गया, और जो एप्लीकेशन डेटा के साथ बाइंड हो गया वो क्या होता है, ng-bind की हेल्प से हमें शो हो जाता है अगर हमें प्रिंट कराना है तो। क्यों, क्योंकि ये 2 वे बाइंडिंग होता है AngularJS की हेल्प से, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं इसमें, आज जो हमारा टॉपिक है वो है CRUD। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, CRUD बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ AngularJS एंड कोर PHP, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें शो कराना चाहूँगा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको शो कराते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है, ये है ये www.html के अंदर PHP ट्यूटोरियल एक फोल्डर है, उसके अंदर AngularJS CRUD 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा फोल्डर्स है। तो फोल्डर्स में मेनली हम 2 पार्ट रखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, API के अंदर क्या होता है, बैकएंड होता है, जो आपकी बैकएंड की लैंग्वेज है, PHP यूज कर रहे हो आप, .NET यूज कर रहे हो आप, जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है, जावा यूज कर रहे हो। तो API के अंदर आ जाता है जो आप API यूज कर रहे हो, मतलब बैकएंड की लैंग्वेज यूज कर रहे हो। ऐप के अंदर आता है आपका जो AngularJS यूज कर रहे हो, जैसे कि route.js, कंट्रोलर के अंदर controller.js हो गया, ठीक है। हेल्पर के अंदर इसके हेल्पर्स फंक्शन बनते हैं, ठीक है। सर्विसेज का यहाँ पे यूज़ नहीं है, ठीक है, इसको रहने देते हैं इसमें। अब इसके बाद बाहर हम आते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक index.php पेज है, ये हम बाहर रखते हैं। ये हमारा मेन पेज है जिसमें हर बार हम व्यू चेंज करते हैं तो क्या होता है, लोड होता है। और ये है जिसमें हमने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। ये जो टेम्पलेट नाम का फील्ड है, इसमें जितने व्यूज़ बनते हैं, पहला आपने बनाया कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाया, कोई अबाउट बनाया, तो इसमें सारे लोड होते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट इसमें हम रखते हैं और उसे हम बारी बारी लोड कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेज रिक्वेस्ट, ठीक है। जो भी पेज रिक्वेस्ट करते हैं उसके बेस पे हम टेम्पलेट्स को लोड कराते हैं। इस टेम्पलेट्स को आप ऐप के अंदर भी रख सकते हो यहाँ पे, या फिर उसके बाहर भी रख सकते हो। तो ये हो गया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम आते हैं कोड पे। ये हमारा index.php है मेन पेज। यहाँ पे हमने क्या क्या किया है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले तो हमने लिंक दिया हुआ है, बूटस्ट्रैप का है, CSS हो गया, बूटस्ट्रैप का ये JS हो गया। बंडल में हमने BS5 यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 वर्जन है। jQuery का हमने यहाँ पे प्लगइन यूज़ किया है ये। उसके बाद हमने एंगुलर और एंगुलर राउट यूज़ किया है। राउट मतलब कि पाथ अगर हमें देना होता है तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम एंगुलर राउट यूज़ करते हैं, ठीक है। route.js हमने यहाँ पे एक हमारा खुद का बनाया हुआ है, कस्टम JS है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। एक हमने हेल्पर बनाया है, हेल्पर में क्या होते हैं, जो कॉमन फंक्शंस होते हैं वो रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है हमारा कंट्रोलर, तो हमने कंट्रोलर बनाया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। राउट को हम मोस्टली कई एप्लीकेशंस में लोग app.js भी लिखते हैं, ठीक है, तो वो app.js भी हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये बॉडी है, बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ng-app यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। ng-app जहाँ से आप डिफाइन करोगे वहीं से आपका एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ से उसकी कोडिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हमने कंटेनर लिया हुआ है। कंटेनर के अंदर हमने क्या एक टैग लगाया है, ng-view। ये ng-view जो टैग है इसी के अंदर सारे व्यू लोड होंगे। तो हमारा एक व्यू है दैट इज़ नेम्ड एज post.html, ठीक है, ये हमारा व्यू है। इसमें क्या है, ये चीज़ें लोड हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या होता है AngularJS और उसकी बेसिक चीज़ें। आज मैं इसमें बताऊंगा कि ये डेटा कैसे हम लेके आ रहे हैं AngularJS में। बाकी जो एक्शंस हैं, एडिट, डिलीट, ऐड और सर्च, ये 4 एक्शंस रह जाएंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। ये हमने डिव डिफाइन किया है इसमें, ये तो आपको
सिंपल स्ट्रक्चर है HTML का इसमें, ठीक है। जो हमें देखना है वो देख लेते हैं। ये हमने टेबल डिफाइन किया है। टेबल के अंदर हमने नो, नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन और एक्शन 4 दिए थे। नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन, एक्शन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम route.js में जाते हैं, ठीक है। route.js में हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले route.js में हमने यहाँ पे मॉड्यूल डिफाइन किया है। एंगुलर का हम क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं। तो एंगुलर का मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें एंगुलर डॉट मॉड्यूल लिखना होता है, और ये हमने मॉड्यूल का नाम लिखा है मेन ऐप। इसको हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, ng ऐप के अंदर मेन ऐप, मतलब जो हमारा मॉड्यूल का नाम है वो क्या है, मेन ऐप है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या दिया है, राउटिंग के लिए ng राउट, यहाँ पे हमें पैरामीटर पास करने होते हैं कि आप क्या क्या यूज कर रहे हो। ऐसे जब आप मल्टीपल एक एप्लीकेशन तैयार करोगे, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करोगे, तो उसमें मल्टीपल हमें पैरामीटर पास करने होते हैं। तो उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे app.config। हम यहाँ पे कन्फिग कर रहे हैं किसको, पाथ को कन्फिग कर रहे हैं, ठीक है, कन्फिगर कर रहे हैं। तो डॉलर राउट प्रोवाइडर, यहाँ राउट प्रोवाइडर जो है क्या होता है, ये पाथ मतलब एक तरह से आपको इसको रन करने के लिए यूज करते हैं कि किस URL पे क्या रन होना चाहिए, ठीक है। तो डॉलर राउट प्रोवाइडर डॉट वैन, जब हम वैन यूज करते हैं और यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, ओनली फॉरवर्ड स्लैश है, तो उस केस में जो टेम्पलेट यूज कर रहे हैं हम क्या यूज कर रहे हैं, टेम्पलेट post.html। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो टेम्पलेट के अंदर ये जो टेम्पलेट है उसके अंदर क्या है, post.html है, और कंट्रोलर हम क्या यूज कर रहे हैं, पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है। ये है हमारा पोस्ट कंट्रोलर .js, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, और मॉड्यूल का नाम हमने कहाँ रख दिया, index.php में, और ये हमारा पोस्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा पोस्ट कंट्रोल .js, जो JS की मेन फाइल है वो ये है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक URL डिफाइन किया है। URL में क्या है, लोकल होस्ट कहाँ तक का पाथ हमें प्रोवाइड करता है, HTML तक का पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने PHP ट्यूटोरियल और AngularJS CRUD 2, ये हो गया PHP ट्यूटोरियल, फिर AngularJS CRUD 2, और इसके अंदर हमारे सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। AngularJS CRUD 2 के अंदर सारे एप्लीकेशन, तो वहाँ तक का बात हमने URL में डिफाइन कर दिया है। अब ये ऐप क्या है, ऐप वो है जो यहाँ पे हमने, ये तो हो गया मॉड्यूल का नाम, ठीक है। ये ng ऐप का नाम हो गया। जो हमने यहाँ पे मॉड्यूल हमने डिफाइन किया वो हमें क्या मिल गया, ऐप मिल गया, ठीक है। तो इस ऐप को हम यूज करते हैं यहाँ पे app.controller, कंट्रोलर का नाम जो वहाँ पे हमने कंट्रोलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्रोलर ले लिया। फिर हमने क्या किया, स्कोप डॉट डेटा इनिशियली नल होगा, और ये हमने ऐड फॉर्म के लिए यूज किया है, तो अभी के लिए यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसको दिखाने से पहले मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी पूरी रन करके शो कराता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट रन कैसे हो रहा है। अगर आपको सर्चिंग करनी है, जैसे यहाँ बराक लिखा हुआ है, तो आप सर्च कर सकते हो, BARAK, ठीक है। सर्च करोगे जब आप यहाँ पे, तो क्या हो गया, बराक ओबामा वाली जो लाइन है फिल्टर होके आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्चिंग। तो सर्चिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। कोई भी लाइन आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे आपको नया डेटा ऐड करना है, ठीक है। तो नया डेटा भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि टोटल 4 रोज़ हैं, यहाँ पे आपको अगर करना है, मान लो किसी को यहाँ पे आप कर सकते हो अक्षय कुमार, AKSHAY, अक्षय कुमार। तो क्या है, बॉलीवुड एक्टर है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो बॉलीवुड क्या है, एक्टर है, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर है। सबमिट करोगे तो ये क्या हो गया, यहाँ ऐड हो गया। इसे आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अक्षय खन्ना लिख सकते हो, ठीक है। सबमिट कर दो तो क्या हो गया, एडिट हो गया। अगर आपको डिलीट करना है, ये पहला पार्ट हम डिलीट करते हैं, माय फर्स्ट ब्लॉग, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पोस्ट, ओके। तो आपने इसे डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट भी हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी आप काम करोगे यहाँ पे पेज रिलोड नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे माय सेकंड ब्लॉग को मैं डिलीट करूँगा, आप यहाँ पे देखोगे ये पेज रिलोड नहीं होगा, ठीक है। डिलीट करते हैं हम इसको, ओके किया हमने, तो पेज रिलोड नहीं होता है। तो एंगुलर JS में क्या हमें प्रॉफिट है कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एक नेटिव ऐप की तरह बिहेव करता है, और इसमें पेज रिलोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झंझट नहीं है, आपको पेज रिलोड करना ही नहीं है। सिंगल index.html या फिर index.php बनाना है, और उसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट हमें क्या करना है, पेज को रिलोड करवा देना है, ठीक है। डेटाबेस में आपको दिखा दूँ, डेटाबेस सिंपल सा है, ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड, अपडेटेड, ठीक है।
तो डेटाबेस सिंपल सा है, आप यहाँ देख सकते हो आईडी इंट है, टाइटल varchar, डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड और अपडेटेड। ठीक है, डेटाबेस का जो हमने कन्फिग दिया है db कन्फिग, वो मैं आपको शो करा देता हूँ। db कन्फिग यहाँ पे है, ये है होस्ट यूज़र पासवर्ड हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, और कनेक्शन हमने क्रिएट किया है, और अगर कनेक्शन में कोई एरर आती है तो हमने यहाँ पे डाई करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये हमने दिखा दिया आपको पूरा डेमो कि ये हमारा एप्लीकेशन चल कैसे रहा है। ठीक है, बाकी 4 एक्शंस तो आपको हम कल बताएंगे। तो देखते हैं हम पहले हमारा पेज जो हम लोड करा रहे हैं डेटा, वो कैसे लोड हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट कॉल किया है। ठीक है, और इस फंक्शन में है क्या, नॉर्मली हम क्या करते हैं, डॉलर डॉट, जब हम एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आपने जावास्क्रिप्ट में देखा होगा jQuery एजेक्स में, कि जब हम एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, डॉलर डॉट एजेक्स। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डॉलर HTTP लिखना है सिंपली। सेम हमें मेथड यूज़ करना है, सेम प्रोसेस यूज़ करना है। URL आपने सेंड किया, मेथड यूज सेंड किया, और डेटा अगर आप सर्च लगा रहे हो तो सर्च आपने यहाँ पे सेंड किया। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे डेटा, तो गेट डेटा हमारा कहाँ है, API गेट डेटा। तो ये हमारा API है, इसके अंदर हमारा क्या है, गेट डेटा है। ठीक है, एक गेट डेटा हो गया। गेट वाले केस में क्या है कि अभी हम सर्चिंग भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, जो उधर से आता है वो ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उस साइड से जो हम भेज रहे हैं एंगुलर से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो PHP:// इनपुट की हेल्प से हम क्या करते हैं, गेट करते हैं, और वो जेसन डेटा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, जेसन में डिकोड हम करते हैं उसको हम। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, और इस ऑब्जेक्ट को फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर सर्चिंग है तो सर्च में हम क्या देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट वेयर टाइटल लाइक दिस एंड डिस्क्रिप्शन लाइक दिस। तो ये सर्चिंग के लिए क्वेरी हो गई। अगर सर्चिंग नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें बिना सर्च के ही पेज लोड कराना है, तो उस केस में नॉर्मली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर एम्पटी नहीं है तो हम क्या करते हैं, फैच एसोसिएटिव, ये हमारा रो आ गया, और जेसन में हम क्या, डेटा यहाँ पे ये जेसन में स्टोर करा के हम उसको डेटा के फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया जेसन, ये हो गया हमारा डेटा, और जेसन इनकोड में हम क्या भेज रहे हैं, डेटा ही भेज दे रहे हैं। ठीक है, इस रिजल्ट का हमें यूज है कोई यहाँ पे, रिजल्ट इस रिजल्ट का हमें कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको लोड कराते हैं, तो हमारा सेम डेटा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ये वाली लाइन का हमें कोई यूज़ नहीं है, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। तो सिंपल सा हमें इतना ही करना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपको उधर से कोई डेटा लेना है तो PHP इनपुट की हेल्प से लेना है। तो ये सर्चिंग के लिए मैंने लगाया, क्योंकि सर्च हम जब कर रहे हैं तो सर्च वैल्यू भी हमें वहाँ से सेंड करनी पड़ेगी कि हमें क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जेसन में हम यहाँ पे स्टोर करा के हम इसे डेटा को यहाँ पे भेज दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनली स्कोप डॉट डेटा में हम इसे क्या कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। आप यहाँ पे रिस्पॉन्स जब कंसोल कराओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ डेटा पार्ट आता है और कुछ उसके क्या आते हैं, उसके स्टेटस भी आते हैं कि स्टेटस 200 है, ओके है, मतलब फाइनली कोई एरर तो नहीं है। तो एक डेटा पार्ट आता है और एक स्टेटस पार्ट आता है, तो उसमें से हमने डेटा वाला पार्ट यहाँ पे लेके इसको स्कोप डॉट डेटा में हमने स्टोर करा लिया। ठीक है, तो इसको स्टोर कराने के बाद हम क्या करते हैं, पोस्ट डॉट HTML, यहाँ पे हम आते हैं पोस्ट डॉट HTML, और वो क्या होता है, हम उधर से हमने क्या किया, एक एरे हमने वहाँ से सेंड किया है। ठीक है, एरे या फिर ऑब्जेक्ट जो भी, तो वैल्यू इन डेटा, या हम इससे क्या करते हैं, ng रिपीट, ये भी एक क्या है, डायरेक्टिव है, एंगुलर JS का डायरेक्टिव है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ये हमने डेटा में स्टोर कराया है, तो वैल्यू इन डेटा, हम वैल्यू में यहाँ पे इसे स्टोर कराते हैं, और उसे हम क्या करते हैं, हम इसे ट्रावर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आइट्रेट कर दे रहे हैं ng रिपीट की हेल्प से। तो ये जो वाला ये एरे जो है, ये बार बार यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा, जितनी वैल्यूज़ आ रखी, जितनी रोज़ के लिए वैल्यू आई है उतने के लिए रिपीट होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, इंडेक्स फाइनली एक तरह से आप मान लो अगर कुछ नहीं है तो जीरो ही है, तो यहाँ पे इंडेक्स जीरो ही है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ID की तरह बिहेव कर रहा है, जो हमारी ID है 1 2 3, ये इसके लिए है, ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, बाकी जो हमने यहाँ बटन्स लगाए हैं, ये एडिट और डिलीट, ये 2 बटन्स हो गए, एडिट और डिलीट का। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे कि क्लिक करने पे क्या होगा, ऐड करने पे क्या होगा, एडिट करने पे क्या होगा, डिलीट की फंक्शनलिटी कैसे चलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो के उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको
वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आपके सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी वीडियो बनाने को रेडी होते हैं। सो गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।